मालिक बनने की मेंटलिटी अमेरिका को सफल बनाया है। हर युवा ये सोचे कि मुझे अपने नीचे 5 लोगों को काम करवाना है। रामदेव बाबा से एक पेस्ट भी बन पाएगा? हेनरी फोर्ड दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। काम आप ना करें, काम करने वाले लोगों को खोजें। अगर वो खुद काम कर रहा है, सफल जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। ट्रंप को रॉकेट उड़ाना आता है? अंतरिक्ष यान उड़ाना आता है? नहीं आता। पूरी तरह से बर्बाद हो जाने के बावजूद आज टॉप पे है। चाहे वो आप हो, आपका परिवार हो, आपका समाज हो या फिर आपका देश हो। काम करने वाले परफेक्ट लोगों को अपने नीचे काम करवाता है। हम लोग आज बात करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि इंडिया 5 साल में एक डेवलप कंट्री बन जाए। कुछ देश का और कुछ लोगों का उदाहरण लेते हैं हम लोग, ठीक है, और इसको साफ बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अदर कंट्री ऐसा क्या कर रही है जो हम नहीं कर रहे हैं कि वो आज डेवलप है और हम लोग जब से होश संभाले हैं प्रगतिशील ही होते हैं और प्रगतिशील ही रह रहे हैं। उसी तरह से कुछ सफल लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो सफल हो जाते हैं और बाकी लोग कोशिश ही करते रह जाते हैं। आप लोग हेनरी फोर्ड का नाम सुने होंगे। फोर्ड कंपनी के संस्थापक मालिक कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जिसे आज दुनिया का नंबर 1 इंजीनियर में से एक माना जाता है। अगर एजुकेशन की बात करें तो 8वीं पास या कह सकते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति। अगर सफलता की बात करें तो आज जो हम लोग 4 सिलेंडर इंजन यूज कर रहे हैं उसका देन हेनरी फोर्ड है। अगर हेनरी फोर्ड नहीं होते तो शायद मिडिल क्लास लोगों को आज भी 4 व्हीलर पर चढ़ने का नसीब होता या नहीं होता। यानी कि एक व्यक्ति की सोच पूरे दुनिया को 4 व्हीलर पे चढ़ा दिया। जापान जैसा राष्ट्र जिस पे परमाणु बम गिरता है और 2-2 शहर जापान का बर्बाद हो जाता है, वो फिर उठता है और 30-40 साल में फिर डेवलप कंट्री बन जाता है। अमेरिका जैसा देश जो दूसरे विश्व युद्ध में पूरी तरह से परेशान होता है, तबाह होता है, वो फिर दुनिया का सबसे बड़ा ताकत बन जाता है। हम क्यों नहीं? हम लोग हेनरी फोर्ड की बात कर रहे थे। हेनरी फोर्ड पे जाते हैं। हेनरी फोर्ड को एक पत्रिका के संपादक ने कहा कि हेनरी फोर्ड दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हैं। हेनरी फोर्ड ने उस पत्रिका के संपादक पे केस कर दिया। सुनवाई होने लगी। पत्रकार से जब राय पूछा गया, पत्रकार बोला मैं साबित कर सकता हूं कि हेनरी फोर्ड दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। मैं कोर्ट में साबित कर सकता हूं। जज बोले कैसे? पत्रकार बोला कि मैं हेनरी फोर्ड से 10 सवाल पूछूंगा और 10 सवाल में से अगर ये एक सवाल का जवाब दे दिए तो मैं क्षमा मांग लूंगा, लेकिन मैं दावा करता हूं कि 10 में से एक भी सवाल का जवाब हेनरी फोर्ड देने में सक्षम नहीं होंगे। जज बोले ठीक है, पूछिए। हेनरी फोर्ड से पहला सवाल पूछा गया, हेनरी फोर्ड जवाब नहीं दे पाए। दूसरा सवाल पूछा गया, हेनरी फोर्ड जवाब नहीं दे पाए। तीसरा सवाल पूछा गया, हेनरी फोर्ड जवाब नहीं दे पाए। चौथा सवाल पूछा गया, हेनरी फोर्ड के पास जवाब नहीं था। तब हेनरी फोर्ड बोले ये सवाल को मैं कभी याद ही नहीं करना चाहता, कभी याद रखना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं फालतू सवाल को दिमाग में रख के अपने दिमाग को कूड़ा नहीं बनाना चाहता। लेकिन मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, उस व्यक्ति को खोज सकता हूं जो ये 10 का 10 सवाल का जवाब दे सकता है। मेरे पास लोग ऐसे हैं जो इसके सारे सवाल के जवाब दे देंगे। मैं क्यों सवाल याद रखूं? आने की उनका यह कहना था कि मैं सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करता, बल्कि सवाल का जवाब कौन दे सकता है उसको ढूंढना जानता हूं। कहना मैं ये चाह रहा हूं
कि काम आप ना करें, काम करने वाले लोगों को खोजें। आप एक उदाहरण बता दीजिए, एक उदाहरण बता दीजिए जो काम करने वाला व्यक्ति हो और सफल हो। एक उदाहरण। अगर कोई व्यक्ति सफल है तो उसके पास काम करने वाले लोग होंगे। अगर वो खुद काम कर रहा है, सफल जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। गांधी जी इसलिए सफल नहीं हैं कि गांधी जी दिन रात काम करते थे। गांधी जी इसलिए सफल हैं कि गांधी जी के पीछे हजारों लोग खड़े थे जो उनके काम को आगे बढ़ा रहे थे। आज मुकेश अंबानी सफल इसलिए नहीं है कि मुकेश अंबानी बहुत बड़े टैलेंटेड हैं। मुकेश अंबानी टैलेंटेड लोगों को खोजना जानते हैं, अपने पास रखना जानते हैं, उससे काम लेना जानते हैं। बस सफल होने का तरीका इतना ही है कि आप काम करते हुए काम करने वाले आदमी को खोजना सीख जाएं। जिस दिन काम करने वाले आदमी को आप खोज लिए या काम करने वाले आदमी की पहचान करना आपको आ गया, उस दिन आप सफल हैं। चाहे वो आप हो, आपका परिवार हो, आपका समाज हो या फिर आपका देश हो। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। क्या बिल गेट्स काम करते हैं? बिल गेट्स अगर काम करते तो माइक्रोसॉफ्ट बनता। बिल गेट्स क्या किए? माइक्रोसॉफ्ट को खड़ा करने वाले लोगों को खोजे, एक फौज तैयार किए। रामदेव बाबा से एक पेस्ट भी बन पाएगा? रामदेव बाबा पेस्ट नहीं बनाना जानते हैं, लेकिन कौन बना सकता है उसको खोजना जानते हैं। जिस व्यक्ति का आप नाम लें, आप देखेंगे अगर वो सफल है तो उसके पीछे एक फौज खड़ी है और वो फौज वो खोज खोज के बनाता है। आज अमेरिका की बात करते हैं, ये तो व्यक्ति की बात थी, अब देश की हम बात करते हैं। अमेरिका की बात करें, अमेरिका आज सफल है, डेवलप है, मजबूत है। क्यों? क्योंकि वहां का हर एक बंदा मालिक बनना चाहता है, घर पे ही रहता है तो एक नौकर ही घर पे साफ करने के लिए नौकर ही रखेगा, लेकिन रखता जरूर है। यानी कि अमेरिका का आबादी अगर 100 व्यक्ति की संख्या अमेरिका में है तो 100 का 100 व्यक्ति किसी एक का भी हो लेकिन मालिक जरूर है। तो मालिक बनने की मेंटलिटी अमेरिका को सफल बनाया है। अगर अमेरिका खुद काम करता तो आज भी एक विकसित देश नहीं होता, विकासशील होता। गौर करिए ना, देश का नाम अमेरिका, कंपनी कहां का? अमेरिका। लैब कहां? किसका? अमेरिका। और उस लैब में काम करने वाला साइंटिस्ट कहां का? तो भारत का। कंपनी कहां की? अमेरिका का। इंजीनियर कौन? भारत का। हर जगह देखिए, यानी कि अमेरिका इसलिए डेवलप कंट्री है क्योंकि अमेरिका उस तरह के लोगों को पूरी दुनिया से खोज के अपने पास लाता है और अपने लिए काम करवाता है जिससे कि वो सबसे आगे रहे। तो ट्रंप क्या हैं? साइंटिस्ट हैं। क्या हैं? इंजीनियर हैं। क्या हैं वो? अगर हम ट्रंप को अकेले छोड़ दें तो क्या कर सकते हैं? एक टीवी भी बनेगा उनसे? नहीं बनेगा। लेकिन ट्रंप को क्या आता है? टीवी बनाने वाले को खोजना आता है, और सबसे परफेक्ट टीवी कौन बना सकता है उसको खोजना आता है। अंतरिक्ष में दबदबा बनाए हुए हैं। ट्रंप को रॉकेट उड़ाना आता है? अंतरिक्ष उड़ाना आता है? नहीं आता। उड़ा कौन रहा है?
उड़ा वो रहा है जो अमेरिका के लिए काम कर रहा है। वो काम कौन कर रहा है? तो वो इंडियन है, रूस का है, जापान का है, कहीं का भी हो, उस साइंटिस्ट को, उस अंतरिक्ष यान उड़ाने वाले दिमाग को खोजना ट्रंप को आता है, इसलिए वो टॉप पे हैं। जापान, हिरोशिमा नागासाकी पे दो परमाणु बम गिर जाने के बावजूद, वो देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाने के बावजूद आज टॉप पे है। कारण क्या है? क्या वो दिन रात काम करता है इसलिए? नहीं, वो काम करता है, लेकिन काम करने वाले परफेक्ट लोगों को अपने नीचे काम करवाता है, इसलिए वो टॉप पे है। कहना यह है कि भारत क्या करता है। भारत की बात करें तो हम अमेरिका के लिए काम करते हैं, हम चाइना के लिए काम करते हैं, हम जापान के लिए काम करते हैं, हम अपने पेट के लिए काम करते हैं। यानी कि पूरा इंडिया की बात करें तो इंडिया की 85% से लेकर 90% आबादी काम करती है, काम करने वाले को खोजती नहीं है। सिर्फ जिस दिन भारत सरकार यहां के युवाओं में सिर्फ ये अवेयरनेस डाल दे कि आपको काम करने से ज्यादा, काम कीजिए, काम नहीं करेंगे तो पेट कैसे चलेगा, काम कीजिए लेकिन 20% काम कीजिए और 80% दिमाग लगाइए कि हम कांपने जैसा काम करने वाले लोगों को कितना जल्दी खड़ा कर सकते हैं। और जिस दिन पूरे भारत का हर एक युवा काम करते हुए अगर 20% भी टाइम इस चीज पे देने लगा ना कि मैं अब जितना काम करता हूं उतना कम से कम काम करने वाले लोगों की फौज खड़ा कर दूंगा, क्या लगता है कि भारत डेवलप नहीं करेगा? जब हम अगर यहां पर 30 करोड़ युवा ये चीज सोचने लगे, हर युवा ये सोचे कि मुझे अपने नीचे 5 लोगों को काम करवाना है, आपको क्या लगता है इंडिया के लोगों से पूर्ति हो जाएगा? नहीं होगा। हम खुद को तो रोजगार देंगे ही, हम भी अमेरिका जैसे दूसरे देशों में जाएंगे और वहां के माइंडेड लोगों को उठाकर अपने पास लाएंगे। कर हो क्या रहा है? अंतर क्या है? अमेरिका और इंडिया की बात अगर हम करें, भारत, देखिए तो अंतर दोनों में। साइंटिस्ट आप तैयार करते हैं, इंजीनियर आप तैयार करते हैं, क्या डॉक्टर आप तैयार करते हैं, मैनेजमेंट आप तैयार करते हैं, उठाकर अमेरिका ले जाता है। डेवलप कौन होगा? अमेरिका। और फिर यहां पर जाकर यही लोग कुछ भी बनाता है, एक वायरस एंटीवायरस बनाता है और वही वायरस को खरीद कर फिर आप यहां लाते हैं। कौन गरीब होगा? सोचिए ना, मेरे पास कच्चा सोना है, खदान सोना का मेरे पास है, मैं उसको जमीन को खोदता हूं, निकालता हूं, ट्रक पे लादता हूं, ड्राइवर मेरा है और ले जाकर पहुंचा देते हैं किसी और के घर में। क्या हुआ? सोना चल रहा है अगर 40,000 रुपये किलो, तो मैं कितने में दे दिया? 15,000 20,000 रुपये किलो में, है ना लॉस? 15,000 में मैंने 1 किलो सोना दे दिया।
और जब दूसरे के घर में दिया, उसी सोना को साफ किया, पकाया, और पका के फिर उसी से हम खरीदे। और खरीदे कैसे? 40,000 रुपये। मैं गरीब होऊंगा या सामने वाला होगा? मैं हो जाऊंगा। इसीलिए मैं हूं